इंट्रोवर्ट, ये वर्ड सुन के आपके माइंड में जो भी आता है वो एक्चुअली इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं है। इंट्रोवर्ट्स के बारे में काफ़ी सारे मिथ्स हैं जिनको मोस्टली लोग रियलिटी समझते हैं। इन्हीं मिथ्स को बर्स्ट करेंगे आज के इस एपिसोड में। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं या आप इंट्रोवर्ट का एक्चुअल मीनिंग जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मिथ नंबर 7, इंट्रोवर्ट्स आर रूड। इंट्रोवर्ट्स के बारे में ये मिसकंसेप्शन हमेशा से रहा है कि इंट्रोवर्ट रूड होते हैं। एक्चुअली इंट्रोवर्ट रूड नहीं होते, वो बाकी लोगों से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उन्हें शुगर कोटेड लाइंस पसंद नहीं होती, वो जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलना भी पसंद करते हैं। इवन वो जिन लोगों के अराउंड रहते हैं उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी रियल और ऑनेस्ट रहें। और अनफॉर्चुनेटली मोस्टली लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, जिस वजह से इंट्रोवर्ट उन लोगों के अराउंड एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं और यही चीज़ उन्हें रूड दिखाती है। और एक्चुअली ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट कुछ ज़्यादा ही नाइस और काइंड होते हैं। वो इतने ज़्यादा काइंड होते हैं कि जल्दी किसी को भी ना भी नहीं बोल पाते। इंट्रोवर्ट कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी ड्रॉप करके अटेंडेंस लगा दो। तब तक देखते हैं मिथ नंबर 6, इंट्रोवर्ट्स ऑलवेज वांट्स टू बी अलोन। ये मिथ तो इंट्रोवर्ट की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। जिसको भी घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता वो खुद को इंट्रोवर्ट मान लेता है। इंट्रोवर्ट्स के बारे में मिसकंसेप्शन है कि उन्हें लोग पसंद नहीं होते, लोगों से मिलना पसंद नहीं होता, इसलिए वो हमेशा अकेले ही रहते हैं। पर ऑब्वियसली ये भी सिर्फ एक मिथ है। इंट्रोवर्ट्स को लोग पसंद होते हैं, बाहर जाना भी पसंद होता है, पर लोगों के मामले में वो काफ़ी सेलेक्टिव होते हैं। बात आती है जब अपना ग्रुप बनाने की तो वो काफ़ी चूजी बन जाते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी इंट्रोवर्ट ने अपना दोस्त बना लिया है तो कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अपने फ्रेंड्स बदलते नहीं हैं। अगर आपके पास इंट्रोवर्ट दोस्त है तो समझ लीजिए कि आपको एक लाइफ लॉन्ग सपोर्ट और लाइफ लॉन्ग लॉयल दोस्त मिल चुका है। मिथ नंबर 5, इंट्रोवर्ट्स कैन बिकम एक्सट्रोवर्ट्स। कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर आप में से काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि इंट्रोवर्ट अपनी पर्सनैलिटी चेंज करके एक्सट्रोवर्ट कैसे बन सकते हैं, इसकी टिप्स चाहिए। इस चीज़ में सबसे पहला पॉइंट है कि इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है और अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि सोशल स्किल्स की बात आए तो आप कहीं लैक कर रहे हो तो आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकते हो। इंट्रोवर्ट्स भी सोशली एक्टिव बन सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, पब्लिकली अपनी बात रख सकते हैं। ये सब करने के लिए एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप इंट्रोवर्ट रहकर रिजर्व पर्सनैलिटी रखकर भी खुद को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है कि इंट्रोवर्ट्स अकेले रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप इंट्रोवर्ट रहकर भी सब कुछ कर सकते हो। पर्सनैलिटी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिथ नंबर 4, इंट्रोवर्ट्स आर क्वाइट। इंट्रोवर्ट की डिफ़ॉल्ट इमेज आपके माइंड में भी यही सेट होगी, शाय, क्वाइट और अलोन। एंड अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इंट्रोवर्ट शाय और क्वाइट हो सकता है कि किसी बड़े ग्रुप में या फिर सोशल इवेंट में जब आप किसी इंट्रोवर्ट से मिलते हो तब वो खुद को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करना चाहते जैसे बाकी लोग करते हैं। उनका रिजर्व नेचर उन्हें ऐसा नहीं करने देता, पर इस वजह से उनका इंप्रेशन एक शाय, क्वाइट और टिमिड पर्सनैलिटी वाला बन जाता है। पर उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी उनके क्लोज वंस को ही पता होती है। मिथ नंबर 3, इंट्रोवर्ट्स कांट बिकम अ गुड स्पीकर। इंट्रोवर्ट और उनके इस शाय नेचर को देखकर सब मानते हैं कि इंट्रोवर्ट कुछ भी बन जाए, लेकिन एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। और ये बात भी सिर्फ एक मिथ है। ज़्यादा दूर का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, इंडिया के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर ये वर्ड सुनकर जिसका फेस आपके सामने आता है, संदीप माहेश्वरी, वो भी एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थे। पर अब उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को शायद ही कोई और इंसान मैच कर सकता है। इसके अलावा बराक ओबामा, अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड दिस लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, ये सब इंट्रोवर्ट्स हैं और अपने अपने फील्ड के टॉप नॉच प्लेयर हैं। तो इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इंट्रोवर्ट कुछ भी बन सकते हैं, अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं। मिथ नंबर 2, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल, आप एक इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट। आपने भी देखा होगा कि जब पर्सनैलिटी टाइप की बात आती है तो ये 2 ऑप्शन ही दिए जाते हैं और आप भी कई बार कंफ्यूज हो जाते होगे, समझ नहीं आता होगा कि आप एक इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट। इस सवाल का सही एग्जैक्ट जवाब आप खुद भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं होता। अलग अलग सिचुएशन में हम अलग तरह से सोचते हैं। किसी भी पर्सनैलिटी को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि सारे लड़कियों को मेकअप पसंद होता है, या आप नहीं कह सकते कि सारे लड़के स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। और इसी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे इंट्रोवर्ट्स सोशल इवेंट्स में जाना पसंद नहीं करते, या फिर सभी एक्सट्रोवर्ट आउटगोइंग होते हैं।
मिथ नंबर 1। इस लिस्ट का लास्ट मिथ आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। आपको क्या लगता है इन 6 मिथ के अलावा ऐसा कौन सा मिथ है जो इंट्रोवर्ट के बारे में सब सोचते हैं पर वो सच नहीं होता? कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए।